जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। श्री भक्तमाल महात्म्य। जैसे श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान है, वैसे ही श्री भक्तमाल में सब संत विराजमान है। कहते हैं कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए, अब हम सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र। मैंने 3 भागों में इनका चरित्र सुनाया है। अब हम चौथे भाग में भी इनका ही चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे 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 राधे। धनीदास पर कृपा। एक बार गोस्वामी जी ने जनकपुर की यात्रा की। रास्ते में बहुत से लोगों का कल्याण किया। अनेकों चमत्कार प्रकट हुए। एक स्थान पर धनीदास नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में जब धनीदास भगवान को भोग लगाने जाता था तो पर्दे के पीछे से एक चूहा आकर भोग प्रसाद ले जाता था और बर्तनों की आवाज भी आती थी। धनीदास कहता था कि भगवान हमारे हाथ से भोग ग्रहण करते हैं। सब लोग धनीदास की बात मानने लगे थे। एक दिन धनीदास ने देखा कि भोग प्रसाद तो चूहा खा जाता है, परंतु गांव में उसकी इज्जत घट जाएगी। इस भय से यही कहता रहा कि भगवान भोग लगाते हैं। एक दिन कुछ लोगों ने भगवान के भोग ग्रहण करने की बात गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह से जाकर कही। जमींदार ने धनीदास के यहाँ आकर देखा तो धनीदास ने यही कह दिया कि भगवान भोजन कर रहे हैं। जमींदार ने कहा कि कल आकर हम स्वयं देखेंगे कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं या नहीं। धनीदास जानता था कि श्री तुलसीदास जी महान संत हैं। उसने आकर तुलसीदास जी से कहा कि कल मेरे प्राण जाने वाले हैं। मैंने यह कहकर कि भगवान भोजन कर रहे हैं चूहे को प्रसाद खिला दिया। यहाँ के जमींदार रघुनाथ सिंह को मेरा अपराध पता हो गया तो मेरे प्राण जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि कल मेरे सामने भगवान भोजन नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मैं अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने उन्हें ढांढस बंधाया। धनीदास ने रसोई बनाई और जमींदार के सामने लाकर भगवान के सामने पधराया। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि कृपा करके धनीदास जी के प्राणों की रक्षा करे। भगवान श्री राम ने साक्षात प्रकट होकर वहां भोजन किया। गोस्वामी जी ने भगवान की महिमा गाई। धनीदास ने जमींदार से सच कह दिया कि यह सब गोस्वामी जी की कृपा है। जमींदार तुलसीदास जी को अपने घर ले गया। उसके गांव का नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया। जानकी जी की कृपा। वहां से चलकर विचरते विचरते वे हरिहर क्षेत्र पहुंचे और मिथिला के पास ही रह गई। श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी एक बालिका का वेश धारण करके आई और गोस्वामी जी को खीर खिलाई। जब गोस्वामी जी को यह बात ज्ञात हुई तब वे उनकी अहेतु की कृपा का अनुभव कर भाव विभल हो गए। ब्राह्मणों पर कृपा। आगे चलने पर ब्राह्मणों ने उनके पास आकर कहा कि हम लोग बड़ी विपत्ति में हैं। यहाँ के नवाब ने हमारी 12 की गांव की वृत्ति छीन ली है। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी का स्मरण किया और उन्होंने दंड देकर सबकी वृत्ति वापस करा दी। वे मथिला से काशी आए और वहां दोहावली की रचना की। फाल्गुन शुक्ल पंचमी को पार्वती मंगल की रचना प्रारंभ की। राधे राधे। अब बात करते हैं महामारी से रक्षा। एक बार काशी में महामारी का प्रकोप हुआ। सब लोगों ने बड़ी दीनता से प्रार्थना की कि हे स्वामी, आप हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोग बड़े निर्बल हैं। हमारी रक्षा भगवान के सेवक या स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। उनकी दीनता देखकर तुलसीदास जी का कोमल चित्त द्रवित हो गया और उन्होंने कविता बनाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से महामारी शांत हो गई। सब लोग सुखी हो गए। केशवदास और तुलसीदास भेंट। लगभग एक दिन महाकवि केशवदास तुलसीदास जी से मिलने आए। केशवदास संस्कृत के ऊंचे विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था।
नौकर चाकर सब संस्कृत ही बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगता था। तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर से उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि केशव प्राकृत कवि है, उन्हें आने दो। यह बात केशव के कानों में पड़ी। वे बिना मिले ही लौट गए। अपनी तुच्छता उनकी समझ में आ गई और वहां के सेवक के पुकारने पर उन्होंने कहा कि मैं कल आऊंगा। घर जाकर सरल हिंदी में रामचंद्रिका की रचना की और फिर उसके बाद गोस्वामी जी के पास आ गए। दोनों खूब हृदय से मिले। प्रेम भक्ति का आनंद छा गया। राधे राधे। अब बात करते हैं प्रेत का उद्धार। एक बार आदिल शाही राज्य के थानाध्यक्ष दत्तात्रेय नाम के ब्राह्मण गोस्वामी जी के पास आए। उनके प्रसाद मांगने पर गोस्वामी जी ने अपनी हस्तलिखित दोहावली रामायण की पोथी दे दी। उन दिनों जिस पर विपत्ति आती वही गोस्वामी जी के पास आता और गोस्वामी जी उसकी रक्षा करते। नीमसार के वनखंडी जी के पास तीर्थ यात्रा करता हुआ एक प्रेत आया। कई वर्षों से प्रेत योनि में भटक रहा था। कई तीर्थों में जाकर आया पर प्रेत योनि से नहीं छूटा। वनखंडी जी के पास गोस्वामी जी बैठे हुए थे। प्रेत ने गोस्वामी जी के दर्शन किए और दर्शन मात्र से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान श्री राम के धाम में चला गया। वनखंडी जी की प्रार्थना से गोस्वामी जी ने तीर्थ यात्रा की। अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने राम नामक गायक को गीतावली दे दी। वहां से वे अनेक तीर्थों में गए। कहीं दुखियों की रक्षा करते, कहीं सत्संग से साधुओं को आनंदित करते, कहीं भगवान की कथा कहते। उस यात्रा में गोस्वामी जी ने कितने लोगों का लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण साधन किया, यह वर्णातीत है। नीमसार पहुंचकर गोस्वामी जी ने वनखंडी जी की इच्छा अनुसार सब तीर्थ स्थानों को ढूंढ निकाला और उनकी स्थापना की। कौशल्यानंदन भगवान का श्री विग्रह स्थापित। कुछ लोग दक्षिण देश से भगवान श्री राम की मूर्ति लेकर स्थापना करने के लिए श्री अवध जा रहे थे। यमुना तट पर उन्होंने विश्राम किया। राधे राधे। उदय नाम के ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने चाहा कि इस मूर्ति की स्थापना यहीं पर हो जाए। गोस्वामी जी से प्रार्थना की। दूसरे दिन जब उन लोगों ने उस प्रतिमा को उठाकर ले जाना चाहा तब वह उठी ही नहीं। तब उसकी स्थापना वहीं कर दी। गोस्वामी जी ने उनका नाम कौशल्यानंदन रख दिया। श्री गोस्वामी जी के विद्या पढ़ने के समय के गुरु भाई नंदादास जी कनौजिया यहीं मिले। उनके साथ भगवान का दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तों को आनंदित कर गोस्वामी जी ने चित्रकूट की यात्रा की। प्रेत केशवदास पर कृपा। दिल्ली के बादशाह अकबर ने गोस्वामी जी के चमत्कारों के बारे में बहुत कुछ सुना था। बादशाह ने अपना आदमी भेजकर गोस्वामी जी को दरबार में ले आकर आने को कहा। जब गोस्वामी जी चित्रकूट से चलकर ओरछा होकर दिल्ली के रास्ते जाने लगे तब ओरछा के पास रात में केशवदास प्रेत के रूप में मिले। गोस्वामी जी ने बिना प्रयास ही उनका उद्धार किया और वे विमान पर चढ़कर भगवान के धाम को गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय। एक स्त्री का पुरुष में बदल जाना। चरवारी के ठाकुर की लड़की जो कि बहुत ही सुंदरी थी। इसके माता पिता को बहुत प्रयास करने पर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। पुत्री हो गई। उन्होंने सबसे यह बात छुपा कर रखी कि हमें पुत्री हुई है। उन्होंने बचपन से ही उस पुत्री को पुरुष जैसे कपड़े पहनाए, बोलचाल भी लड़के जैसे सीख रखी थी। जब विवाह का समय आया तो माँ बाप ने सत्य बात किसी से कही नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत पाने में मिल जाती। अब उनकी पुत्री जिससे उन्होंने पुरुष की तरह बनवा रखा था उसका विवाह एक स्त्री के साथ हो गया। विवाह के बाद सच सामने आ गया कि यह तो स्त्री है, ना कोई पुरुष। परंतु विवाह हो चुका था, लोग करते ही क्या। स्त्री का विवाह स्त्री से हो गया। एक दिन जब गोस्वामी जी उधर से निकले तब लोगों ने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की कि इस कन्या की रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का 9वां पाठ किया और वह स्त्री से पुरुष बन गई। यह देखकर गोस्वामी जी का शरीर पुलकित हो गया और उन्हें मुंह से अतर्कित की ही जय जय सीताराम निकल गया।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भगवान के भक्तों की जय, सभी संतन की जय, हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।